वेलकम स्टूडेंट्स। किरण प्रकाश की कक्षा 12 का अध्ययन कर रहे थे और उसमें आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की श्रृंखला में प्रश्न नंबर 2 है। कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 नंबर 1 10 सेमी, नंबर 2 5 सेमी दूरी पर रखी गई है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आवर्धन प्रकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को गणना संबंधी हल करेंगे और फिर उसे आरेख के माध्यम से देखेंगे। कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण पे रखी हुई है। हम जानते हैं कि आपका जो अवतल दर्पण होता है उसका अंदर वाला भाग परावर्तक होता है और बाहर वाला भाग पोलिस होता है। ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और इसके वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये द्वारक किसी न किसी गोले का भाग होता है जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं और ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जहाँ काटती है वह हमारा फोकस बिंदु होता है और फोकस बिंदु से दूर तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या है। त्रिज्या जो है वो प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है। इसका मतलब माइनस में आएगी। तो जो आर है प्रश्नानुसार जो आर है वो आपका आएगा -15 सेंटीमीटर। और हमने गोलीय दर्पण में संबंधों में पढ़ा है एफ और आर में जो संबंध होता है वो होता है 2r = f। तो f r 2f होता है, ये हमने पढ़ा है। तो दैट सिंप्लाइज f जाएगा r/2। दैट सिंप्लाइज f r अपना है -15, 15 में 2 का भाग लगाएंगे तो आपका फोकस जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं दर्पण सूत्र से। ये भी हमने गोले संबंधों में प्रूव किया है। यू वी एफ के संबंध को ही हम दर्पण सूत्र कहते हैं। तो 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पर 3 अज्ञात राशियां हैं u v f, जिनमें से f हमें मालूम हो गया और दूसरा नंबर 1। यदि मैं यहाँ इसको नंबर 1 लिख दूं तो f = -7.5 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण से 10 सेमी दूरी पर रखी गई। प्रत्येक स्थिति में उसका प्रतिबिंब निकालना है। तो u = दे रखा है। अब देखो अवतल दर्पण है तो वस्तु हमेशा दूर से इस साइड में रखी जाती है। तो अवतल दर्पण के केस में बिंब सदैव प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में होता है, इसलिए माइनस में आएगा। अब मैं कह रहा था कि जो अपना दर्पण सूत्र है उसमें 3 अज्ञात राशियां हैं एफ, वी और यू। अब इन तीनों अज्ञात राशियों में से कोई भी एक अज्ञात राशि निकालनी हो तो 2 दी ही होनी चाहिए। अब हमें यहाँ एफ और वी दे रखा है तो हम निकालेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो एफ और यू का मान समीकरण 1 में रखने पर एफ वह यू का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1/f, f का मान 7.5, 1/v +
1/u का मान -10। देखो यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10/7.5। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। 2/15 इजिकल टू 1/v प्लस 1/-10। इसको मैं इधर लेता हूँ -2/15। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 1/10 इजिकल टू 1/v। 15 और 10 का जो एलसीएम होता है वो आप यहाँ निकाल लीजिए। 15 और 10 का एलसीएम 5 से डिवाइड होगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 3 के बाद 1 2 आएगा, 2 के बाद में 1 1 आएगा। तो 5 15 15 30 इसका होगा एलसीएम। अब 30 में 15 का डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को इसके हंस में लगेंगे 4 आएगा। 30 में 10 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को इसमें 3 आएगा इजिकल टू 1/v। तो ये आप जाएगा -4 + 3 तो -1/30/1/v। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा v इजिकल टू -30 सेंटीमीटर। अर्थात इसका मतलब ये हो गया जो v है वो इस तरह की प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगी। और ये दर्पण से 30 सेमी दूरी पर स्थित होगा। ये जो आपका दर्पण है यहाँ फोकस दूरी थी इसकी 15 और 15 इधर होगी, यानी कि ये आपका 10 सेमी पर रखा है। 10 सेमी के में पर रखा है बिंब, तो वो आपका इधर नजर आएगा आपका, क्योंकि 10 सेमी से 15 छोटी होगी। नहीं ये थोड़ा सा गलत हो गया। आप देखो फोकस है 7.5, तो ये आपका 7.5 आएगा यहाँ पे, 7.5 सेंटीमीटर। प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस में आएगा। अब ये 7.15 तो आपका यहाँ तक हो जाएगा। अब 30 यानी वो इधर रखा हुआ है शीशे पर ही। तो इसका हम यदि किरण आरेख देखें तो जो वस्तु लिखी हुई है 10 सेमी पर, बीम रखा हुआ 10 सेमी पर, वो सी और एफ के आप मध्य होगा, आपका यहाँ पे आएगा ये बीम ए बी, और ये दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब वही मुख्य अक्ष के समांतर आपतन बिंदु से आपतित प्रकाश किरण अब परावर्तन के बाद में फोकस से गुजरती है और ध्रुव पर आपतित किरण आपतन बिंदु पर परावर्तन के बाद में उतना ही एंगल बनाते हुए, तो ये आपका इस बिंब ए बी का प्रतिबिंब ए डेक्स बी डेक्स बना, जो कि 30 सेमी दूरी पर स्थित है। दूसरी इसकी बात थी प्रकृति और आवर्धन। प्रकृति आप इसकी देख रहे हो, चित्र के माध्यम से आप देख रहे हो कि वास्तविक तथा उल्टी है। वास्तविक इसलिए है क्योंकि एक प्रतिबिंब अपने आप बन रहा है और चित्र में दिख रहा है। अब यदि हम चित्र नहीं बनाए तो हमने यहाँ से निष्कर्ष निकाल लिया था कि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने से 30 सेमी पर स्थित है। अब दूसरा इसका आवर्धन। आवर्धन को हम m कहते हैं और ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, इमेज ऑफ हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। इमेज ऑफ हाइट को हमने एच आई से दिखाया है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट को हमने एच ओ से दिखाया है, और ये बराबर होती है -v/u के। तो -v आपका 30 है
देखो ये थोड़ा सा और, v आपका -30 है और u जो है वो आपका -10 है। ये माइनस से माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो -3 आएगा। अब मैंने जब आपको आवर्धन बताया था तो यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है, केवल चिन्ह आभासी और वास्तविक दिखाता है। यदि माइनस चिन्ह आता है तो वास्तविक होगा और प्लस आता है तो आभासी होगा। माइनस आया है इसलिए यह होगा वास्तविक। जो संख्यात्मक इसका मान है, जो संख्यात्मक मान है वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है इट मीन्स HI ग्रेटर देन HO, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से अधिक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति जाएगी प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से अधिक है, और प्रकृति जाएगी वास्तविक, वह है उल्टा। और वेन किरण आरेख से आप ये स्पष्ट हो गया है कि बिंब छोटा है और प्रतिबिंब बड़ा है, और जो गणना का हमने पाठ किया उससे भी ये स्पष्ट हो गया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से अधिक है। तो मित्रों, मेरे इस केस नंबर फर्स्ट की स्टडी में आपने प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त करी और वो है बिंब से बड़ी, और प्रकृति क्या है, वास्तविक व उल्टा, और आवर्तन कितना आया, -3। अब इसका जो केस नंबर 2 है वो हम इसी में आमूल चूक परिवर्तन करते हैं। ये वाला पोर्शन आपका ऐसा कैसा रहेगा, नंबर 1 की जगह मेरा नंबर 2 हो जाएगा। दर्पण सूत्र ऐसा कैसे रहेगा, फोकस दूरी ऐसी कैसी रहेगी, जो अवतल दर्पण केस नंबर 1 में 10 सेंटीमीटर था, अब केस नंबर 2 में 5 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ कितना जाएगा, -5। और यहाँ -5 होने से आपका देखो यहाँ भी -5 होगा, यहाँ पर भी -5 होगा, फिर ये इधर आके +5 हो जाएगा, फिर ये पूरा परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ से ये पूरा मैं साफ कर देता हूँ इसको। फिर 15 और 5 का LCM 15 ही आएगा, ये -2 आएगा, और ये 15 में 5 3 को 1/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। तो V = 1/3 में से 2 गया 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई V = 15, V = 15 सेंटीमीटर। अब यदि हम इसकी आवर्धन क्षमता निकालते हैं तो यहाँ V क्या है, प्लस में है, तो V प्लस में रहेगा और U माइनस में ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 15/10 और 5 × 15 और 5 दूनी 10 = 1.5 प्लस 1.5। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो जो 1.5 है वो संख्यात्मक मान में 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर भी प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से अधिक होगी। प्रकृति मैंने बताया था कि जब प्लस आएगा तो आभासी और सीधी होगी, तो यहाँ से मैं प्रकृति हो जाएगी आभासी व सीधा। तो ये तो हमने इस चीज़ की व्याख्या करी गणना के द्वारा। अब यदि हम चित्र के द्वारा देखें तो आप पाएंगे ये आपका F है, और अब देखो अवतल दर्पण से 5 सेमी दूरी पर रखा हुआ है बिंब, और वक्रता त्रिज्या आपकी 15 है, तो ये आपकी 7.5 सेंटीमीटर है, और जो बिंब है वो 5 सेमी पर है, तो 5 सेमी पर होगा, तो यानी कि
फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य रखा हुआ है। फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य रखा हुआ है। और हम ये जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में फोकस से गुजरती है और ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण ध्रुव से परावर्तन के बाद में उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। अब आप सेम वो स्थिति यहाँ पर है, इधर ये दूरी यहाँ कम थी, फिर ये ज़्यादा हुई, यूँ ज़्यादा होगी, तो इस साइड में तो प्रतिबिंब बनने की कल्पना ही हम नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक स्थिति बचती है कि इन रेखाओं को पीछे बढ़ाएं। तो मैंने पीछे बढ़ाया तो ये दोनों यहाँ मिलती है। ये बिंब AB का प्रतिबिंब AD मिला, जो कि ध्रुव से दर्पण के पीछे 15 सेमी दूरी पर स्थित है। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर भी जो बिंब की ऊंचाई है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई से कम है, अर्थात HI>H0 आ रहा है। वही हमारा गणना से आ रहा है, वही हमारा किरण आलेख से आ रहा है। यदि आप एग्जाम में किरण आरेख ड्रा नहीं करते हो और ऐसे करके आते हो तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ये तो मैंने आपको संतुष्टि के लिए और आलेख के द्वारा स्थिति सही है और गणना द्वारा भी स्थिति सही है, विथ प्रूफ मैंने आपको दिया है। एक प्रकार से पेवर कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया है। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलें। धन्यवाद।